हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त, इस लम्हे, इस टाइम फ्रेम में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो जब कभी भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, इसीलिए ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। लेकिन आप जो इसमें से मैसेज परसीव करें वो आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी है, बट यू जस्ट वांट टू नो। आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग होगी तो आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, या किसी और से लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मौजूद है और साथ में जो सेकंड चैनल का लिंक है, दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। यहाँ पर भी मैं तमाम टॉपिक्स पर रीडिंग करती हूँ, और सेकंड चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, तो आप दोनों चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई नीड योर सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आपके जहाँ जहाँ पर फोरम्स हैं, आप वहाँ पर इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि डेफिनेटली मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है। और दूसरे चैनल्स पर तो अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, जैसे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हैं। प्लीज़ और रीच बढ़ाइए और सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प करें। आप ही लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे, और कौन करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। और ये उनकी सोच लाइफ के किसी भी डोमेन से हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, बिकॉज हम टैरो से ही चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अवॉइडेंस, स्टेलमेट, और राइट, बासी बासी सा। ये कार्ड तो वैसे मुझे आपके लिए भी लग रहा है कि ये आपकी तरफ से आ रहा है, स्टेबिलिटी और हार्मनी, फ्लो। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी तरफ से, लेस कंट्रीब्यूशन, आपकी तरफ से ज़्यादा डिमांड करना। फैमिली, कमिटमेंट एंड होम। आपका फोकस अभी कोई एक घर का फ़र्द, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो किसी बच्चे को लेकर हो रहा है, और घर की बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए घर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। घर में कोई छोटा बच्चा आया है, कोई एंट्री हुई है, बिकॉज आपके पर्सन का मैरिटल स्टेटस आपके साथ या जनरल क्या है, आई हैव नो क्लू, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है, किसी चीज़, कोई चीज़ है जो उनको जोड़े हुए है, या उसके मुतल्लिक वो सोच रहे हैं। विद दी अवॉइडेंस कार्ड एक ऐसी भी चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आपकी तरफ से ये महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बासी से हो गए आप इनको जानबूझ के अवॉइड करते हैं, या आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपकी अवॉइडेंस को, आपके गुरेज करने को जिसे कहते हैं ना, कि गुरेज कर रहे हैं आप, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं, इस चीज़ को सेट वो कैसे करें इसके मुतालिक सोच रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि ये बंदी जो जिम्नास्टिक कर रही है, वो जिस चीज़ पे ठहरी हुई है वो पानी है। तो इसका मतलब मे बी आपके साथ, आपको लेकर ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, रिश्ता भी देख रहे हैं, घर को संभाले हुए भी हैं, काम भी सब कुछ कर रहे हैं, एंड येट इनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शायद आप थक जाते हैं, ये थक जाते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप मर्द हैं, आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप फीमेल हैं, आप मेल पार्टनर की तरफ से देख रहे हैं। तो आपके पर्सन की सोचों में ये चीज़ें हैं, यार वो मुझे अवॉइड कर रहा है या कर रही है, यार दोबारा से देखो ऐसा मसला हो जाएगा, चीज़ें क्यों हम दोनों के दरमियान ड्राई हैं, और कैसे मैं स्टेबिलिटी लेकर आऊँ, मैं अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, मैं कैसे चीज़ों को गो विद द फ्लो करूँ, मैं छोड़ दूँ या मैं नहीं छोड़ दूँ, मैं भी ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एंड देन विद द फैमिली, डेफिनेटली फैमिली इस वक्त इनका कोर फोकस है। घर को लेकर ये कोई ख़ास चीज़ सोच रहे हैं, बच्चे को लेकर कोई ख़ास चीज़ सोच रहे हैं, अगर तो आप लोग मैरिड हैं। अदरवाइज़ आपने इनसे फैमिली स्टार्ट करने की बात कही है, या फिर घर के लिए कोई बात की है, या आपने रिश्ते में कोई आगे प्रोग्रेशन की बात की, बिकॉज उसके फ़ौरन बाद ऑफ़र का कार्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सोचों में इनके है बहुत सारी चीज़ें। फोकस मुझे लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप, फैमिली और बंदा जो है ना वो फोकस में है।
अच्छी बात है. लेट्स सी मोर. What are they thinking right now? Healing, inner child, assistance, spirit guides. आप इनको पैम्पर बहुत ज़्यादा करते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही आपसे ना अपने नाज उठवाते हैं. डिटैचमेंट. जिस वक्त जिस जोन में ये खुद रहना चाह रहे होते हैं उस वक्त ये आपके साथ ऐसा माहौल कर देते हैं कि आप वो चीज़ प्रैक्टिकली कर दें और फिर ये आपको विक्टिम करते होंगे कि तुमने क्या किया. ये देखिए कार्मा एंड स्पायर. राइट, आप पे नज़र है भाई इनकी. डिवाइन टाइम, ट्रस्ट पे है. कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है अपना अकीदा खो रहे हों. इनको ऐसा लग रहा हो कि मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता और कब सब कुछ सही होगा, मैं कब तक इस पर भरोसा करूं, कब तक भरोसा ना करूं. ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कुछ इनको अपना ट्रॉमास भी हिट कर रहे हैं, जैसे कि बचपन के ट्रॉमा होते हैं. आप जैसे मैंने पैम्पर करने की बात की, अगर आप इनकी फ़ीमेल पार्टनर हैं तो इनकी माँ ना बने, और अगर आप इनके मेल पार्टनर हैं तो आप इनके बाप ना बने. बट क्योंकि वो जब चीज़ें आ जाती हैं तो पार्टनर जो होता है वो पार्टनर के बजाय वो बागड़ बिल्ला बन जाता है. एंड यू कैन नॉट बी अ मदर और अ फादर ऑफ योर लवर. आप थोड़े से टाइम के लिए थोड़े से कंपैशनेट हो सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली अ मदर और अ फादर. आप एक बीवी या शौहर के अगर रोल में हैं तो उसी रोल में रहें. यू नीड टू, आपको ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर को ये बात समझाएं ज़रूर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे हर किस्म के रिश्ते की एक्सपेक्टेशन है और अपनी तरफ से बहुत ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है. ये ऐसा आपके पर्सन स्ट्रांगली फील कर रहे हैं. और जो मैंने बात कही थी कि जिस वक्त इनका ख़ुद किसी चीज़ को कट करने का मूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको अवॉइड करने का दिल चाह रहा है तो ये ऐसा माहौल बना देंगे कि आप गिल्ट में आ जाएं कि तुम्हारी वजह से मैंने तुमको अवॉइड किया, तुमने ये हरकत की थी, जबकि ये खुद करना चाह रहे होंगे. इनको कोई इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना मुझे होशियार इंसान लग रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी साइकी समझ जाते हैं, आप इनको पकड़ लेते हैं कि ये असल में करना क्या चाह रहे हैं, इनका असल में इनका इरादा क्या है. और फिर जब आप इनको पकड़ लेते हैं और ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि ओके नाउ द डैमेज इज़ डन, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके अंदर बैलेंस कैसे लेकर आऊं, ये तो टिट फॉर टैट हो गया. और अगर सोच की बात है तो इस वक्त तो मैं ये डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त एट द वेरी मोस्ट प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं जब कभी भी आपकी रीडिंग देखेंगे. बिकॉज यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को या पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपने इनसे इस वक्त डिटैचमेंट की हुई है, इस वक्त आप इनके साथ नहीं हैं, तो इनको हो रहा है कि इसने मेरे साथ गलत डिटैचमेंट नहीं की हुई, इसने मुझसे दूरी सही अपनाई है, क्योंकि मैंने भी इसके साथ यही किया था. और जिन नज़रियों पर, जिन बातों पर इसने मेरे साथ एक दूरी अपनाई हुई है, उसको अगर मैं क्लोजली देखूं, इसको चेक करूं, तो सही है. वो अगर कोई भी तीसरा बंदा देखे तो वो यही कहेगा कि हाँ यही करना चाहिए, बिकॉज मेरी तरफ से भी तो हैंडलिंग कम है. ये इनका इंस्पेक्शन सही चल रहा है अपने आप को, लेकिन आपके सामने ये बोलते नहीं होंगे. आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये हमेशा आपके साथ एक डिटैचमेंट फेज़ के बाद आपको ज़्यादा क्लोजली स्पाई करते हैं, आपको ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने लगते हैं कि आप क्या, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं. पता नहीं आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको चेक करते हैं, आपके ऊपर शक करते हैं, या क्या है, बट ऐसा लग रहा है. तो इस वक्त ये आपकी डिटैचमेंट से थोड़े से डरे हुए भी हैं और इनको आपका कोल्ड रवैया परेशान भी करेगा. इनको ये भी लगेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक क्लैश कर रहा है इनके साथ. कुछ चीज़ें इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए भी कोई कुछ करे. ये आपके भी चाइल्डहुड हीलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप भी ये सब कुछ डिज़र्व करते होंगे. हर इंसान चाहता है कि उसके कोई नाज उठाए, उसके कोई पैम्परिंग करे, जो कि पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं करता. और अगर कोई इस बात का दावा करता है तो फिर उसको ख़ुद भी ये करना चाहिए. ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अब खामोश से हो गए हैं और अब आपकी इस खामोशी से ना ये डरते हैं कि मैंने तो इससे बहुत अपने नाज उठवा लिए,
लेकिन मैंने क्या इसके नाज उठाए हैं? ये जो कारमा है ना, वो ये कारमा है। तो ये इस चीज़ को आप ये कतई मत समझें कि ये अगर चुप हो गए हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं तो ये सोच नहीं है। ये डेफिनेटली इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में इस बात को कन्फेस करने का जो है ना वो करेज नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? What are they thinking right now? चल, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। ये सबसे लास्ट में आया है। सबसे पहले विजडम नंबर 5, देन थर्ड आई चक्रा, देन इससे पहले डेस्टिनी आया था, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ट्रुथ। राइट, ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी रीडिंग में, मुझे पता है इस डेक को लेकर मेजर आर्कानास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक मुकाफाते अमल वाला फेज भी आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इनको स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग में इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अकल ठिकाने आने वाली बात है ना, कि अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, मेरे सामने सारी हकीकतें खुल रही हैं, यही मेरे साथ होना था, यही मेरी मंजिल होनी थी, एक्चुअली मेरे साथ यही होना था। मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इस तरह से सोचने की बहुत ज़्यादा आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इन डेप्थ जो है ना रिलीजियसली अपने आप को बहुत फ़िल्टर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे इंसान जो है ना कोई कुछ पढ़ने पढ़ाने लगता है, कुछ किताबें ऐसी पढ़ने लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके ऊपर आश्कार होने लगें, तो और उसमें इनको फ़ायदा भी हो रहा है, उसमें इनको बहुत से आंसर्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत बदल रही है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर, जैसे बहुत दिनों से कोई बात सोच रहे थे और अचानक से इन्होंने कोई किताब पढ़ी, कोई ऐसी नॉलेज गेन की, कोई ऐसा दर्स अटेंड करा जिसमें इनको ख़ास तौर पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर इनके ऊपर एक चीज़ जो है ना आश्कार हुई, इंकिशाफ हुआ, और उस इंकिशाफ में इनको आपका रोल बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आया कि आप इनकी ज़िंदगी में किस नौइयत की अहमियत रखते हैं। और अक़ल जिसे कहना चाहिए ना ठिकाने आ गई, थर्ड आई चाकरा जिसे कहना चाहिए कि सब सही मायनों में मुझे सच्चाई का पता चल रहा है, कौन अपना है कौन अपना नहीं है। और ये तमाम चीज़ें इसी तरह होनी थी, ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से मुझे अपनी शख्सियत के इतने सारे शेड्स में से गुज़र कर ही यहाँ तक पहुँचना था। और ये इनकी पर्सनालिटी शिफ्ट का टाइम है। इनको अपने और कुछ चीज़ें इनको ऐसी, जैसे ये लोगों को पकड़ पकड़ के भी बताना चाह रहे हो कि देखो मुझे इसका हल मिल गया, मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया, देखो मुझे पता चल गया कि देखो ये इस तरह से होता है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज यहाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ इस तरह से करूँ कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मुझे भी ऐसी बातें पता चलें, मेरा भी अक़ीदा मजबूत हो, मैं भी इतनी ज़्यादा मेडिटेशन करूं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, और ये उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल में कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ तो ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जिस पे इनको जब ये नज़रसानी करते हैं, इनको लगता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ये किया, इस ज़िंदगी के मसले पर मेरे साथ ये हुआ, यानी ये वो हैपनिंग्स हैं। और उसमें ये जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं तो और चीज़ें जो है ना खुल रही हैं। बिकॉज़ ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो रही हैं, और उनको लेकर ये उस तरीक़े से इनकी सोच डेवलप हो रही है
कि ये किसी चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, किसी चीज़ में अपना फेलियर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो इंस्पेक्टिंग था, वॉचिंग था, स्पाइंग था, वो आपको भी लेकर है और अपनी ज़िंदगी को भी लेकर है। ठीक है, अब हम लिटरली टैरो से देखते हैं कि ये भी टैरो डेक्स ही हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्टर्बेंस है मेंटली। उनको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं। चिल्ला रहा है कोई, चीखो पुकार है, जहनी तौर पर परेशान है। मैजिशियन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सी दे हैव हर्ट यू। ये मनाने के लिए या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ बिगिनिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे आर थिंकिंग एनर्जी की कमी है। ठीक है, ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हर्ट करने का। इन्होंने रिसेंटली किसी कॉन्फ्लिक्ट में ये पड़े, आपको हर्ट किया, अब इनको समझ नहीं आ रही कि यार दोबारा से देखो मुझसे यही हो गया, बैलेंस आउट हो गया, अब मैं क्या नई कहानी गढ़ूँ, मुझसे हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है, बार बार मुझसे मैं इसको हर्ट ही कर देता हूँ या कर देती हूँ, अब मैं कैसे करूँ सिचुएशन को सेटल। थर्ड आई चाकरा, आप देखिए थर्ड आई चाकरा यहाँ पर भी इनको इग्नाइटेड हो रहा है आइडिया, लेकिन आंखें बंद की हुई हैं, देखना ही नहीं है उस तरफ। अपने पैशन पर, अपनी डिज़ायर्स पर मैं कैसे कंट्रोल करूं, मेरी डिज़ायर्स को लेकर मैं इसको हमेशा हर्ट ही क्यों कर देता हूं, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो क्या बोला है इन्होंने क्या आपके साथ बकवास करी, उस बकवास को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या बका है माजरत के साथ, क्योंकि जो बोला है वो खुद ही दिमाग में चल रहा है। अटेम्प्ट करने के बाद इनको रियलाइज़ होता है अब मैं क्या कहानी गढ़ूँ कि यही विक्टिम बन जाए, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जो खुद करना चाह रहे होते हैं आपके ऊपर चेप देते हैं। आप या तो भड़के हैं या फिर चीखे हैं या फिर आप इतना हर्ट हो गए कि अब आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ बोलने का, और विद दिस कार्ड ये ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, और अपनी डिज़ायर्स के हाथों ना ये बहुत ज़्यादा मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कार्ड्स आए हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्स, अपनी ये जो इनकी जो आग भड़की हुई है ना, ये रिलीज़ करना चाहते हैं कि ये किसी तरीके से एक्शन कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, मैं अपने अंदर से इस आदत को बदल लूँ, मैं इस अपने अंदर से इस फितरत को तक निकाल दूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरे एक्शंस मेरी सोच में बदल जाए, मेरी सोच मेरे वर्ड्स में बदल जाए। तो ये इनको ना ऐसी चीज़ लग रही जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है वो बहुत सारी चीज़ों के पेंडिंग कर जाने पर, और फिर उस पेंडिंग करने को इसको संभालने पर, और संभालने के बाद उसको सेटल करने पर ये इनको बहुत झुंझलाहट सी हो रही है। मैजिशियन का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, बैलेंस। देख लीजिए जनाब, सजिटेरियस, लियो को सजिटेरियस क्लैरिफाई कर रहा है, बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बैलेंस बहुत आउट है। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किस बात पर ये हर्ट किया है, हर्ट हुए हैं, क्या है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। थ्री ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, रूड एटीट्यूड, कोल्ड, स्टबर्ननेस, जिद्दी, अड़ियलपन, ढिठाई, और अपनी बात को ये साबित करना कि मैं ठीक हूँ, जो मैंने पहले कहा था। इन्होंने अपनी इलॉजिकल सी रीज़न, लॉजिक को ना आपके सामने ऐसा पोस्ट कर दिया कि तुम्हारी गलती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही इमेच्योर एक्ट, बहुत ही इमेच्योर, वो कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कुछ करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाईली ऑब्सेस्ड, मैंने कहा था ये अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और एम्प्रेस से दे वॉन्ट सो मच फ्रॉम यू, बस आप कुछ ना सोचें ना कुछ समझें, आपकी कोई बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बस आप हर वक्त इनके लिए जो है ना, बस ये जो चाहें आप वो कर दें। 6 समझा हुआ है माजरत के साथ। चलें बहरहाल,
तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये खुराफात सोच रहे हैं। तो बी वेरी ट्रिकी, ये आपके साथ थोड़ा मैं ये माइंड गेम करें आप इनके साथ करें, मतलब मैं अब आपको इस रीडिंग पे एडवाइस क्या दूं, लेकिन ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि दे डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर देयर पैशन, अपनी डिज़ायर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, और जानते हैं कि ये कुछ गलत करते हैं, पता है इनको, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। चीज़ों बिगाड़ने में सबसे बड़ी पहल है और ठीक करने में ज़िद पकड़ना और आपको तकलीफ़ देना। आई थिंक कुछ लोगों को इन लग रहा है जैसे इनको शौक़ है आपको तंग करने का, माजरत के साथ। तो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, आपको कुछ और पूछना, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, सो आई एम अवेलेबल, और टेक केयर, बाय बाय।